नमस्ते दोस्तों। मैं हूं क्रिश और आप देख रहे हैं बाइटो, जहां हम सिर्फ कोडिंग नहीं सीखते, हम समझते हैं कंप्यूटर इंटरनली वर्क कैसे करता है। और आज हम सीखेंगे कि लिनक्स को कैसे पता चलता है कि कितनी डिस्क स्पेस यूज्ड है और कितनी अभी भी फ्री है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन आपके लैपटॉप में 1 TB की SSD लगी हुई है। आपने मूवीज रखी है, गेम्स इंस्टॉल किए, प्रोजेक्ट्स बनाए, लेकिन अचानक एक दिन विंडोज या लिनक्स आपको एक मैसेज डिस्प्ले करे कि स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल। तो लिनक्स को कैसे पता कि 0 GB फ्री स्पेस बची है या सिर्फ 1 GB फ्री स्पेस बची है? क्या हर बार वो पूरी डिस्क स्कैन करता है? क्या वो हर बार सारी फाइल्स काउंट करता है या और कोई स्मार्टर मेथड यूज करता है? और क्या हम भी सिर्फ पाइथन की मदद से ऐसा एक डिस्क यूजेज कैलकुलेटर बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। और आज हम इस वीडियो में यही सब सीखेंगे। ये क्वेश्चन आप सबने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम सब डिस्क फुल का मैसेज देखते तो हैं, पर लिनक्स के पास ये डिस्क फुल की इंफॉर्मेशन आती कहाँ से? आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिस्क एक्चुअली होती क्या है, फाइल सिस्टम क्या होती है, लिनक्स यूज्ड स्पेस और फ्री स्पेस कैसे कैलकुलेट करता है, टर्मिनल का df-h कमांड क्या काम करता है, और पाइथन से ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है। वीडियो के एंड तक आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव, इन दोनों का मीनिंग क्या है? तो ये जो आप देख रहे हो, ये दो तरह की परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस है। पुराने कंप्यूटर्स में HDD यूज होती थी और ज्यादातर मॉडर्न लैपटॉप्स में SSD यूज होती है। चाहे HDD हो या SSD, दोनों का एक ही काम, परमानेंट डेटा स्टोर करना, जैसे कि फाइल्स, फोटोज, मूवीज, गेम्स, कोड्स या कोई भी अदर प्रोजेक्ट, सब कुछ इसी परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर होता है। एक इम्पोर्टेंट बात, जब आप कंप्यूटर बंद कर देते हो, रैम का डेटा डिलीट हो जाता है, लेकिन डिस्क का डेटा वहीं का वहीं स्टोर होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन, लेफ्ट साइड रैम, राइट साइड डिस्क। रैम फास्ट होती है बट टेम्पररी होती है। कंप्यूटर बंद, डेटा गायब। रैम की कंपैरिजन में डिस्क स्लो होती है बट उसका डेटा परमानेंट होता है। कंप्यूटर बंद, फिर भी डेटा सेफ रहता है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम अपने प्रोग्राम्स रैम में चलाता है, लेकिन उसकी परमानेंट फाइल्स डिस्क में स्टोर करता है। अब तक हमने समझ लिया कि डिस्क क्या होती है और रैम से उसका डिफरेंस क्या है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिस्क के अंदर हजारों फाइल्स पड़ी होती है, फोल्डर्स होते हैं, वीडियोस होती है, असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं। लेकिन लिनक्स इन सबको मैनेज कैसे करता है? लिनक्स इस सब परमानेंट डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करता है? यही से शुरू होती है फाइल सिस्टम की कहानी। अब तक हमने समझा कि डिस्क क्या होती है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बाकी है। मान लो SSD के अंदर 1 लाख फाइल्स है, तो लिनक्स उन्हें कैसे ढूंढता है? आंसर है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम को समझना बहुत ही इजी है। इमेजिन किसी लाइब्रेरी में सारी बुक्स रैंडमली फ्लोर पर पड़ी है, तो क्या आप अपनी बुक 10 सेकंड में ढूंढ पाओगे? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। ये SSD है, इसके अंदर सिर्फ स्टोरेज ब्लॉक्स होते हैं। ये खुद नहीं जानता कि कौन सी मूवी है, कौन सी फोटो है, कौन सी फाइल है। लिनक्स एक मैनेजर की तरह काम करता है। फाइल सिस्टम स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता है, फोल्डर्स बनाता है, फाइल्स को ट्रैक करता है और लिनक्स को बताता है कि कौन सी फाइल कहाँ रखी हुई है। तो चलिए दोस्तों, रियल वर्ल्ड और कंप्यूटर वर्ल्ड में एनालॉगी देखते हैं। इससे आपको फाइल सिस्टम ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फॉर एन एग्जांपल ले लीजिए एक लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी कंटेन्स एवरीथिंग। वैसे ही कंप्यूटर वर्ल्ड में डिस्क होती है। डिस्क मीन्स आपका स्टोरेज डिवाइस जिसमें सब कुछ स्टोर होता है। अब एक लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक शेल्फ होती है। वैसे ही एक डिस्क में बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, जैसे कि मीन्स फोल्डर्स और डायरेक्टरीज। अब एक बुक शेयर में बहुत सारी बुक्स होती है। वैसे ही एनालॉगी से एक फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स हो सकती है। फाइल्स डिफरेंट टाइप की होती है, आपकी जेसन फाइल हो गई, जेपीजी फाइल हो गई, टेक्स्ट फाइल हो गई। और वैसे ही अब रियल वर्ल्ड में देखें तो एक बुक के अंदर डिफरेंट पेजेस होती है। पेजेस मीन्स आपका कंटेंट, जो एक बुक का कंटेंट होता है।
और वैसे ही फाइल में भी कंटेंट होता है, तो फाइल का कंटेंट डेटा ब्लॉक्स में स्टोर होता है। तो इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में देखें तो लाइब्रेरी हो गई आपकी डिस्क, बुक शेल्स हो गई आपके फोल्डर्स, बुक्स हो गई आपकी फाइल्स, और पेजेस हो गए आपके डेटा ब्लॉक्स। जो पेजेस होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरिंग डेटा होता है। यही रीजन है कि लिनक्स कुछ मिली सेकेंड्स में मिलियंस ऑफ फाइल मैनेज कर देता है। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल, लिनक्स को ये कैसे पता चलता है कि कितनी स्टोरेज टोटल है, कितनी फ्री है, और कितनी यूज हो चुकी है? क्या लिनक्स हर बार सारी फाइल्स काउंट करता है? नहीं। हाउ लिनक्स कैलकुलेट्स डिस्क यूसेज, डिस्क, फाइल सिस्टम, टोटल स्पेस, फ्री स्पेस, यूज्ड स्पेस, डिस्क परसेंटेज। मतलब लिनक्स को हर फाइल खोलकर उसका साइज कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। फाइल सिस्टम ऑलरेडी ट्रैक करता रहता है कि कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड है और कितनी अभी भी अवेलेबल है। तो चलिए लिनक्स डिस्क यूजेज फॉर्मूलास देखते हैं। तो यूज्ड स्पेस इक्वल टू टोटल स्पेस माइनस अवेलेबल स्पेस। मीन्स मान लीजिए आपके पास 100 GB की डिस्क अवेलेबल है और उसमें से 25 GB अभी भी बची हुई है। तो यूज्ड स्पेस कितनी हुई? 100 माइनस 25 इक्वल टू 75 GB। और मान लीजिए आपको परसेंटेज यूजेज कैलकुलेट करना है, तो यूज्ड स्पेस डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस इनटू 100। मीन्स यूज्ड स्पेस आपकी कितनी थी? 75 GB, और टोटल स्पेस 100 GB, तो 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 मीन्स 75% आपकी यूज हुई है। तो लिनक्स इसी फॉर्मूला को यूज करता है अपनी डिस्क यूजेज परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए अब मैं टर्मिनल में आपको df माइनस एच ये कमांड रन करके दिखाता हूँ। इससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमने लिखा df माइनस एच, एंटर। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं यहाँ पर, जैसे कि फाइल सिस्टम, साइज, यूज्ड, अवेल, यूज परसेंटेज, और माउंटेड ऑन। तो चलिए अब इन सब का मतलब जानते हैं। तो ये है उस पूरे टर्मिनल का एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट कॉलम है दोस्तों फाइल सिस्टम, तो नेम ऑफ डिवाइस और वर्चुअल फाइल सिस्टम मींस इन शॉर्ट स्टोरेज का नाम। फिर दूसरी कॉलम है साइज, मींस टोटल स्टोरेज। फिर है यूज्ड, मींस कितनी स्पेस यूज्ड हो चुकी है। फिर है अवेल, मींस टोटल फ्री स्पेस अवेलेबल। फिर है यूज परसेंटेज, मींस ये यूज्ड स्पेस को परसेंटेज में कैलकुलेट किया है। और आखिर में है माउंटेड ऑन, मींस वो फाइल कहाँ पर माउंटेड है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन पाइथन में कैसे लाए? क्या हमें टर्मिनल कमांड रन करनी पड़ेगी? नहीं। पाइथन के पास एक बिल्ट इन मॉड्यूल होती है जो लिनक्स से ये सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली देता है। तो ये है पाइथन डिस्क यूजेज फ्लो। मीन्स हम अपने पाइथन प्रोग्राम में एक शटिल डिस्क यूजेज नाम का एक फंक्शन रन करेंगे जो रिटर्न करता है तीन वैल्यूज, टोटल स्पेस, यूज्ड स्पेस, और फ्री स्पेस। पर ये दोस्तों ये सारी वैल्यूज केबीस में होती है, तो बाद में हमें उन्हें जीबी में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम ये सारी वैल्यूज अपने टर्मिनल में डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी चीज को कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने टर्मिनल में लिखेंगे लिनक्स मॉनिटर। इसमें ओपन करेंगे नैनो डिस्क डॉट पी वाली फाइल। तो आप देख सकते हैं पहली लाइन है इंपोर्ट शटिल, मीन्स जो शटिल नाम की बिल्ट इन मॉड्यूल है पाइथन में उसे इंपोर्ट किया। फिर डेफ शो डिस्क नाम के एक फंक्शन बना के शटिल डिस्क यूजेज इस फंक्शन को रन किया। अब ये फंक्शन दोस्तों तीन वैल्यूज रिटर्न करता है, टोटल स्पेस, यूज्ड स्पेस, और फ्री स्पेस। तो हमने तीनों वैल्यूज को ये टोटल, यूज्ड और फ्री नाम के वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये सारी वैल्यूज केबीस में होती है, तो अगर हमें उन्हें जीबी में कन्वर्ट करनी है तो वापस उन्हें डिवाइडेड बाय 1024 करना पड़ेगा, वो भी 3 बार। तो टोटल जीबी इक्वल टू टोटल अपॉन 1024 इंटू 1024 इंटू 1024। तो ये ऐसे ही हम टोटल जीबी, यूज्ड जीबी, और फ्री जीबी कैलकुलेट करते हैं। और अगर हमें यूज्ड परसेंटेज कैलकुलेट करने हो तो यूज्ड अपॉन टोटल इंटू 100 ऐसे कैलकुलेट करेंगे, और बाद में हम उन्हें प्रिंट करवा देंगे ऐसे। तो चलिए अब हम इस फाइल को बंद करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे डैशबोर्ड में क्या डिस्प्ले होकर आ रहा है। तो हम रन करेंगे पाइथन 3 मेन डॉट पी वाई। तो आप देख सकते हो हमारा लिनक्स मॉनिटर डैशबोर्ड ओपन हो गया। इसमें ये वाला फंक्शन जो हमने अभी कोड किया डिस्क यूजेज, ये चार वैल्यूज दिखा रहा है, टोटल डिस्क,
अप्रोक्सीमेटली 1000 GB, यूज्ड डिस्क 3 GB, फ्री डिस्क 952 GB, और यूज्ड परसेंटेज जो हमने उस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया वो 0.30% कैलकुलेट हो गया आ रहा है। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। सो देखते हैं अपने df-h कमांड जो मैंने आपको पहले सिखाया था उसमें। हाँ, ये वाली, ये dev std मीन्स अपनी जो डिस्क के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो। तो आप देख सकते हैं इसमें भी दिखा रहा है साइज अप्रोक्सीमेटली 1000 GB, यूज्ड 3 GB, और अवेल 953 GB, और यूज परसेंटेज 1%। सो दोस्तों ये वैल्यूज और ये वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ही है। दैट मीन्स हमने जो फंक्शन लिखा, जो कोड किया, वो बिल्कुल एकदम सही है। सो इसी तरह से हमने अपना लिनक्स डिस्क यूजेज कैलकुलेटर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया। तो चलिए अब हम पूरी वीडियो को इन शॉर्ट समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है एसएसडी। यहाँ पर सारा डेटा स्टोर होता है। फिर आता है फाइल सिस्टम। ये इसी सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। फिर आती है फाइल्स एंड फोल्डर्स की बारी, जो इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा होती है। अब फाइल सिस्टम डिस्क यूजेज कैलकुलेशन को ट्रैक करता रहता है, जैसे कि यूज स्पेस, फ्री स्पेस, और अवेलेबल स्पेस। इस पर फाइल सिस्टम हमेशा ध्यान रखता रहता है। और बाद में पाइथन सेटल डिस्क यूजेज नाम के फंक्शन की हेल्प से ये तीनों वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करवा देता है। और आखिरकार हम ये तीनों वैल्यूज अपने टर्मिनल में प्रिंट करवाते हैं। और फाइनली दोस्तों, इसी तरह हम अपना लिनक्स डिस्क यूजेज कैलकुलेटर कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखेंगे, जैसे कि लिनक्स को कैसे पता चल रहा है कि कौन सी प्रोसेस अभी कंप्यूटर में चल रही है, या फिर हर प्रोसेस का पीआईडी कैसे बनता है। इसी सारे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और हम भी खुद का प्रोसेस सिस्टम लिनक्स मॉनिटर बनेंगे। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में जरूर पूछना। और अगर आप भी मेरी तरह लिनक्स को सिर्फ यूज नहीं कर रहे बल्कि उसे इंटरनली समझ रहे हो तो बाइट वर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ क्रिश, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।